गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 का प्रमेय नंबर 8.4 तक मतलब 4 प्रमेय हमने कर ली थी, ठीक है। और आज 4 प्रमेय, इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रमेय है वो हम करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8 4 प्रमेय आज हम करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें प्रमेय 8.5 देखिए क्या कहा गया है। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आधा भाग होता है, लगभग आधा भाग, उसमें हमें कुछ ना कुछ दिया होता है, ठीक है। और आधा भाग हमें क्या करना होता, सिद्ध करना होता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो देखिए दिया क्या है, आप दोबारा पढ़िए। एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। कहने का मतलब है जो कोण P है वो कोण R के बराबर होगा, जो कोण Q है वो कोण S के बराबर होगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है चतुर्भुज PQRS में क्या दिया गया है, जो कोण P है वो बराबर है कोण R के, ठीक है। इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे। और जो कोण Q है वो बराबर है कोण S के, इसका नाम हम समीकरण 2 देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिख देते हैं सिद्ध करना है, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो एक भी नंबर हमारे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना, देखिए क्या कहा गया है, हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम उपपत्ति करते हैं, तो लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं उपपत्ति में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज PQRS में हमें जो भी करना है इसी में करना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिए हम दोनों को ऐड करते हैं, तो देखिए कोण P प्लस कोण Q हो जाएगा, कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R प्लस कोण S के, ठीक है। इसका नाम हम समीकरण 3 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कोण P प्लस कोण Q है, P और Q और कोण R और S दोनों का जो योग है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कहने का मतलब है कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण R और कोण S प्लस कोण R प्लस कोण S किसके बराबर है, कोण P प्लस कोण Q के बराबर। तो इसकी जगह पर क्या कोण P प्लस कोण Q रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिखें कोण P प्लस कोण Q प्लस यहाँ पर भी लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर 360, ठीक है। देखिए P और P कितने हो गए, 2 कोण P प्लस 2 कोण Q बराबर 360। देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 360।
ये हम काट देंगे, 2 × 2, 2 × 16, 0। कितना आ जाएगा? कोण P प्लस कोण Q बराबर आ गया 180 अंश। ठीक है, इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, यहां पर दिया है कोण P प्लस कोण Q, कितना हो गया? 180। ये दोनों कोण कितने हो गए? 180। ठीक है, और ये 180 तभी हो सकते हैं, तभी संभव है कि जब, देखिए, जब ये दोनों कौन से कोण हों? ये क्रमागत अंतः कोण हो। क्योंकि हमने आपको, याद कीजिए कि हमने आपको ये बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा उसे क्रॉस करे, क्या करे? तिर्यक रेखा उसे, उन दोनों रेखाओं क्रॉस करती है, तो एक तिर्यक रेखा के एक साइड के जो कोण होते हैं, यानी इसे अगर कोण x मान ले, इसे कोण y मान ले, तो दोनों जो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, ये ऐसी ही आकृति बन रही है। अगर इसे ऐसे घुमाएंगे तो ऐसी ही आकृति बन रही है, और ये क्या मान लेंगे? इसे तिर्यक रेखा मान लेंगे, P और Q। ठीक है, और P और Q के एक साइड, मतलब तिर्यक रेखा के एक साइड के कोण कितने हो जाएंगे? 180। देखिए आ रहा है। ठीक है, 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे कोण होंगे? क्रमागत कोण होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक काम और ऐसा कर सकते हैं, जब कोण P और Q 180 है, तो क्या कोण R और कोण S 180 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब कोण P प्लस कोण Q बराबर होगा कोण Q कोण R प्लस कोण S के। किसके? कोण R प्लस कोण S के। कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, रेखा है जिसके एक तरफ बने कोणों का योग कितना है? योग 180 है, अतः यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब कोण P कामा कोण Q क्या हो? क्रमागत एकांतर कोण, क्रमागत एकांतर कोण हो। ठीक है, इसका मतलब जो है, ये दोनों जो दोनों भुजाएं हैं, कौन सी? ये वाली भुजाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी एस और क्यू आर क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो P अतः पी एस समांतर क्यू आर। ठीक है, और इसी प्रकार हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे कोण P और कोण Q का योग 180 है, तो कोण R और कोण S दोनों का योग भी तो 180 है, मतलब ये भी तो तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, तो ये इस साइड से ये भी तो क्या हो जाएंगे? समांतर रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार कौन सी रेखा? ये वाली कोण, देखिए यहाँ पर कौन सी है? पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और एस आर। ठीक है, पी क्यू भुजा पी क्यू समांतर होगी एस आर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जब कभी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं, दो भुजाएं क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, तो वह कैसा चतुर्भुज बनता है? वह समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो हमने यही सिद्ध किया कि पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर कैसी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाएं हैं,
और पी क्यू और एस आर ये भी कैसी हैं, समांतर रेखा है। जब आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समांतर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस जो है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, जिसे हम लिख देते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए कि हम इसको बिल्कुल, ये इजी था और बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व भी किया। ठीक है, तो आपकी प्रमेय 8.5 समाप्त होती है। चलिए देखते हैं हम प्रमेय 8.6। आइए बच्चों, अब हम प्रमेय 8.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए आधा इसका भाग पढ़िए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसका मतलब हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसमें क्या है, विकर्ण है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, और उनके विकर्ण पी आर और क्यू एस को खींचा है, लिया है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए हम इसी को हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या है, पी आर व क्यू एस दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है, क्योंकि कहा गया है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब पी ओ आर बराबर होगा। ठीक है, पी ओ बराबर ओ आर और क्यू ओ बराबर ओ एस, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों, ये वाला भुजा इतने के बराबर और ये इतने के बराबर होगा। अगर हम इन दो त्रिभुजों को, इसको और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संगत, इसके दोनों त्रिभुजों के अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो इसके संगत अवयव जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज तो कहा ही है, जब समांतर चतुर्भुज कह देता है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन ये है कि पी क्यू और एस आर आपस में समांतर होते हैं, पी एस और क्यू आर आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी एस ओ। ठीक है,
PSO व त्रिभुज कौन सा QRO में, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज बराबर मिल जाए, ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए कौन सा, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण SOP, कोण SOP बराबर कोण ROQ, ठीक है। क्यों बराबर है, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जब ये दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो कोण एक है और इधर कोण कौन सा है, दो है, तो कोण दो और एक आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति। तो जब जेड की आकृति बनती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर होते हैं वो भी हम लिखकर बताते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बराबर है, क्योंकि PQ समांतर है SR के, ठीक है। PQ समांतर SR, ये तभी हम लिख सकते हैं जब दो भुजाएं आपस में क्या हो, ये समांतर होंगी, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का कंडीशन ही यही है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण के देखिए, इसे हम कोण 3 मान देंगे और इस वाले को कोण 4 मान देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो है, देखिए यहाँ पर भी जेड की आकृति बन रही है, ये देखिए, ये कौन सी, ये वाली। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा वो भी बताते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जेड की आकृति इसलिए बन रही है क्योंकि PS और QR आपस में समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे PS समांतर QR, ठीक है। अब देखिए हमने तीन चीज आपस में क्या कर दी, बराबर कर दी। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है, तो देखिए कोण साइड का नियम लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ठीक है। अच्छा ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और उसके बाद ये साइड या ये साइड हम ले सकते हैं, यानी एंगल साइड से या साइड एंगल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे SAA सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PSO सर्वांगसम होगा त्रिभुज QRO के, ठीक है। और जब ये सर्वांगसम हो जाते हैं ये दोनों त्रिभुज, तो हम ये कह सकते हैं कि PO और OR, QO और OS आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः PO बराबर OR किससे, CP/CT से, ठीक है। संगत भुजाओं के संगत अवयव से, क्योंकि संगत भुजाओं के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और लिखेंगे QO बराबर OS, क्या हो जाएगा, CP/CT से, ठीक है। तो देखिए हमें इसी को सिद्ध करना था और बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, सिद्ध किया। बिल्कुल छोटी सी प्रमेय थी ये, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आई होगी प्रमेय। ठीक है, एक बार दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काट देते हैं, ये कहा गया है। और दिया क्या गया है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर कहा गया है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें पी आर क्यू एस दो क्या है, विकर्ण है, और ऐसे विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब जितना भाग ये है उतना ही भाग ये होगा, और जितना भाग ये है उतना ही भाग ये होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि पी ओ बराबर ओ आर, क्यू ओ बराबर ओ एस। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उपपत्ति में हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ठीक है, और जैसे ही हम तीन भाग बराबर करते हैं तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो इसके जो संगत अवयव हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे पी ओ बराबर ओ आर और क्यू ओ बराबर ओ एस। यही हमने यहाँ पर लिखा है। बराबर क्यों हुए हैं, सीपी सीटी से। ठीक है, संगत त्रिभुज के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रमेय 8.6 आपकी सॉल्व हुई। अब देखते हैं प्रमेय 8.7। आइए बच्चों, अगली प्रमेय हम सॉल्व करते हैं, प्रमेय 8.7। ठीक है, कहा गया है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। जस्ट इसकी पहली वाली प्रमेय का जस्ट ये विलोम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए दिया है में क्या दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए आधा। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, इसका मतलब क्या है कि चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस में। ठीक है, पी क्यू आर एस में यहाँ पर देखिए ये विकर्ण बने हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ कहा गया है कि चतुर्भुज के विकर्ण, तो पी आर और क्यू एस क्या है, विकर्ण है। चतुर्भुज में पी आर व क्यू एस दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, यहाँ पर कहा गया है समद्विभाजित करें। ठीक है, बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं अर्थात हम कह सकते हैं पी ओ बराबर ओ आर, और क्यू ओ बराबर ओ एस। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए अब उसके आगे पढ़िए। तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें दो कंडीशन मिल जाए। दो कंडीशन कौन सी, दो भुजाएं बराबर हो जाएं और वही भुजाएं क्या हो जाएं, समांतर भी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करेंगे, हम इन दो त्रिभुजों को क्या कर देते हैं,
सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। या इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, या तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज POS, इसका हम अंडरलाइन कर दें। ठीक है, ताकि आपको ये अलग त्रिभुज दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए POS यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज POS व त्रिभुज QOR में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही बात कही गई है कि दोनों आपस में क्या क्या है, बराबर। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम लिख देंगे कि PO बराबर OR, PO बराबर OR, तो लिख देंगे क्या, दिया है, ये पहले से देखिए दिया है। ठीक है, OQ और क्या लिखना है, PO बराबर OR और OQ, यहाँ पर हम QO लिख देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। QO बराबर OS, तो लिखेंगे QO बराबर OS। ठीक है, OS, ये भी क्या है, दिया है। अब हम एक चीज़ और ढूंढ लेते हैं सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। देखिए ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख हैं। तो लिखेंगे कोण POS बराबर हो जाएगा कोण QOR के। ठीक है, कोण QOR क्यों बराबर है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जैसे हम तीन चीज बराबर कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है सर्वांग समता का, सर्वांग समता का जो नियम लग रहा है वो देखिए एंगल बीच में, अच्छा भुज साइड बीच में एंगल है। ठीक है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लिख देंगे, त्रिभुज POS सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज QOR के। ठीक है, तो ये तो हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, लेकिन इसी के माध्यम से इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम सिद्ध किया। इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो लिखेंगे PS बराबर हो जाएगा किसके, PS बराबर हो जाएगा QR के। QR क्यों बराबर हुआ, CP/CT से। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि देखिए ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। क्योंकि हमने देखिए इसको बराबर तो कर दिया, लेकिन बराबर करने से काम नहीं चलेगा, हमें इन दोनों भुजाओं को समांतर भी सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, इनका नाम दे देते हैं कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों बराबर हुए, ये है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और ऐसा तभी संभव है जब देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बन रही, और जेड की आकृति तभी संभव है जब ये दोनों भुजाएं क्या हों, सर्वांग सम हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्या लिखेंगे, PS समांतर होगी QR के।
पी एस समांतर क्यू आर। ठीक है, और जैसे ही दो भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रमेय भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रमेय 8.8। ठीक है, आइए बच्चों अब प्रमेय 8.8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आज की लास्ट प्रमेय है आपकी, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज होता है, ये तो क्या है, ये हमें सिद्ध करना है। और आगे दिया गया इसके, यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक युग्म हम पी क्यू और आर एस बराबर भी मान लेते हैं और समांतर ही मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने एक रचना की है, पी आर एक क्या खींची, विकर्ण खींची है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लिखते हैं, दिया है। अब क्या दिया गया है, तो लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या है कि पी क्यू बराबर पी एस आर, पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, और लिख देंगे पी क्यू समांतर हो जाएगी एस आर के। ठीक है, और जैसे समांतर हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम रचना लिखेंगे, जो हमने रचना की है। रचना में लिखेंगे एक विकर्ण कौन सी है, पी आर खींची। ठीक है, केवल हमने इतना ही किया है। अब लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, तो देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज की, कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक युग्म तो बराबर और समांतर है, हमें इसे बराबर और समांतर दिखाना है। अगर इसे बराबर दिखाना है तो इसका मतलब हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना होगा, तभी तो हम कह सकें कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस व त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, इन्हें हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो पी क्यू बराबर एस आर, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिया है और ये वाला कोण एक और ये कोण दो बराबर होंगे आपस में, यानी कि लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बराबर हैं, क्योंकि पी क्यू समांतर हैं एस आर के। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो अब आगे, अब देखिए पी आर जो है ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे पी
आर बराबर पी आर, इसे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए तीन चीज बराबर हो चुके हैं, कौन कौन से? एंगल, कौन सा? ये देखिए एंगल, ये साइड और ये एंगल, वो साइड। ठीक है, देखिए ये साइड लिया गया, एंगल लिया गया, साइड लिया गया, इसका मतलब एस ए एस, एस ए एस सर्वांग, सर्वांग समता नियम से, नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज पी आर एस सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी आर क्यू के, त्रिभुज पी आर क्यू। ठीक है, और जैसे ही सर्वांग सम हो जाता है हम ये कह सकते हैं कि पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर, क्यों बराबर कर दिया? सी पी सी टी से। ठीक है, किससे? सी पी सी टी से। ठीक है, ये तो हमने बराबर कर दिया, लेकिन इसके केवल बराबर करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बराबर इसलिए करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें इसे क्या करना है, हमें समांतर भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम समांतर दिखा देंगे। कैसे समांतर दिखाएंगे? समांतर दिखा देंगे। ठीक है, बराबर तो हमने दिखाई दी, तो हम क्या करेंगे? समांतर दिखा देंगे। समांतर दिखाने के लिए क्या करेंगे? ये कोण जो 3 है, कोण 3 और ये जो कोण 4 है, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब एस पी या पी एस और क्यू आर आपस में क्या हो? समांतर हो। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा? सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। ठीक है, और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ये दो भुजाएं क्यू एस और क्यू आर क्या हो? समांतर हो। तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब पी एस समांतर क्यू आर। ठीक है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया? समांतर दिखा दिया। अब गौर से आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर समांतर है और बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कहाँ पर? ये वाला पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर बराबर है और समांतर है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर और समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों कि आपको प्रमेय 8.8 भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।